पिचके हुए गाल कैसे फुलाएं, कैसे इनको बाहर निकाला जाए, चेहरे की सुंदरता को बढ़ाया जाए, पूरे शरीर को वजनदार बनाकर, सेहत बनाकर एक अच्छी पर्सनालिटी को पाया जाए। देखिए दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी बहुत कमज़ोर, इतनी दुबली पतली, बॉडी में जान ही नहीं, निढाल शरीर, जिम भी जा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, बादाम किशमिश काजू सब कुछ खा रहे हैं, इसके बावजूद कोई बढ़िया रिजल्ट नहीं। सेहत ज्यों की त्यों वहीं पर खड़ी है, दुबलापन है कि पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। सबसे पहली बात, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है, पाचन तंत्र में आपकी कमी है, अंदर से कमज़ोरी, थकान रहती है, अंदर ही अंदर खोखले होते जा रहे हो। पहले के ज़माने के लोगों को देखो, कितना बल शरीर में होता था, ये लंबा चौड़े शरीर, क्या कद काठी, घंटों घंटों मेहनत वाला भारी भरकम काम भी बिना थके आसानी से पूरा कर लिया करते थे। 50-60 की उम्र में भी जोश से भरे रहते थे। लेकिन आज की यंग जनरेशन को देखो, हाइट घटती जा रही है, शक्ति घटती जा रही है, वज़न कम होता जा रहा है, चाहने पर भी ताकत और वज़न को नहीं बढ़ा पा रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों को पोषण वाली डाइट ही नहीं मिल रही है। मतलब कि लोग अपनी डाइट में वो नहीं ले रहे हैं जो उनको हेल्दी रहने के लिए ज़रूरी है। डॉक्टर से मिले तो वो सलाह देगा, देसी घी खाना बंद कर दो, तेल वाली चीज़ खाना छोड़ दो, ये ना खाओ, वो ना खाओ, कितनी ही बातें हैं। अब आप ही समझ लीजिए, वैसे ही इंसान के शरीर में जान है नहीं, ऊर्जा शक्ति बढ़ाने वाली चीज़ें भी नहीं खा रहे, तो आने वाली जनरेशन ने आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना ही होना है। तो फिर क्या किया जाए? तो इसके लिए तरीका मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, यही है कि आप अपनी इम्यूनिटी को जो है स्ट्रॉन्ग बनाओ, शरीर की ताकत को बढ़ाओ, इतनी एनर्जी और स्टेमिना बढ़ा लो कि जो अनहेल्दी चीज़ें आपकी हेल्थ के इर्द गिर्द चल रही हैं, आप उनसे लड़ पाओ, उन्हें खदेड़ सको। अब इस शक्ति, जान, ज़बरदस्त इम्यूनिटी को लाने के लिए क्या करना होगा? तो सुने, भले ही आप कितने ही दुबले हों, गाल भी अंदर को धसे हों, पिचके हुए हों, चेहरे की रौनक ख़त्म हो चुकी हो, ये सब ठीक होगा, आपकी सेहत बनेगी, पाचन तंत्र ठीक होगा, खाया पिया भी शरीर को लगेगा, पिचके गाल बाहर को आएंगे, चेहरे की सुंदरता भी बढ़ेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है? आप रोज़ एक्सरसाइज में 10 से 20 दंड लगाओ। इसे लगाने के बाद 1 गिलास दूध में 2 चम्मच देसी घी मिलाकर पीना शुरू कर दो। हो सकता है पहले दिन जब आप इसे पीना शुरू करो तो आप कहोगे, जी हमारा तो पेट खराब हो रहा है, दस्त आ जाते हैं। दूध को देसी घी डालकर पीते हैं तो पचता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पाचन तंत्र में वो शक्ति ही नहीं बची है, वो इसे सहन ही नहीं कर पा रहा है, वो इसे बाहर निकाल दे रहा है। लेकिन चिंता मत करना दोस्तों, आप इसे पीते रहना, 2 या 3 दिन ऐसा होगा, लेकिन चौथे दिन सब कुछ सही हो जाएगा। दूध और घी पचकर आपकी बॉडी में लगना शुरू हो जाएगा। आप दूध और केले भी खा सकते हो, इससे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। काजू बादाम किशमिश, इन्हें रात को भिगोकर फिर सुबह खाएं, क्योंकि आपके पेट में गर्मी हो सकती है। दरअसल आपके पाचन तंत्र में इतनी शक्ति नहीं है कि वो ड्राई फ्रूट को पचा पाए, इसलिए ड्राई फ्रूट जब भीग जाता है तो वो फ्रूट की शेप में, एक फल के शेप में आ जाता है और उसकी जो गर्मी होती है वो बाहर निकल जाती है। इस तरीके से आप इन्हें लेना शुरू कर दो। इसके अलावा जो बुरी आदतें हैं, जैसे बीड़ी तंबाकू आप लेते हैं, सिगरेट गुटखा शराब, इस तरह की नशे वाली लत को बिल्कुल पीछे छोड़ दें, एकदम ख़त्म कर दें। और रात को जो है समय पर आपको ना सोना, सुबह जल्दी नहीं उठना, और सबसे ख़ास बात, हाथों से गलत काम करके शक्ति को बहाना, ये सारे के सारे जितने भी आपकी बुरी ऐब गलत काम हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। इसके बाद देखना, कुछ भी खाया पिया शरीर को लगने लग जाएगा, वजन बढ़ने लगेगा, पिच के गाल फूलकर सुंदर और गोल मटल हो जाएंगे।